स्टॉक की कीमत 13 रुपए और 1 साल का रिटर्न 62%। कंपनी फूड सेक्टर में काम करती है और अगर आप इसके प्रॉफिट ग्रोथ पर नजर दौड़ाएंगे तो रिटर्न हैरान कर देगा। रेवेन्यू 250% से अधिक, नेट प्रॉफिट 500% से अधिक और नेट मार्जिन 200% से अधिक। अब सवाल यह है कि जब सब कुछ इतना अच्छा है तो यह स्टॉक न्यूज में कभी क्यों नहीं दिखा। दूसरा सवाल कि क्या इसमें निवेश करना चाहिए। अगले 1 साल में पिछले 1 साल की तरह कंपनी 62% का रिटर्न देगी। अगर इसका जवाब मैं अभी दे दूं तो इसके फंडामेंटल और टेक्निकल पार्ट से गद्दारी होगी। इसलिए हम आपको रास्ता दिखाएंगे, निवेश के रास्ते पर चलने का डिसीजन आपका होगा। एक बात और, आज के एपिसोड में आपको अब तक के स्टॉक जर्नी का सबसे धमाकेदार लर्निंग देने जा रहा हूं। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर आप कैसे 2 चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। स्टॉक में आगे तेजी रहेगी या स्टॉक नीचे जाने वाला है। यानी अप ट्रेंड और डाउन वेज को फॉलो करने का जो कैंडल में तरीका दिखता है, क्या नजर आ रहा है, ये आप सीखेंगे। और इन 2 पैटर्न को दिशा देने में कंपनी के रिपोर्ट और न्यूज कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, ये भी मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। आज से आप सभी की टेक्निकल चार्ट की लर्निंग धीरे धीरे बढ़ने वाली है। अगले कुछ दिनों तक चार्ट को हम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। अभी शुरुआत एनालिसिस से करते हैं। कंपनी का नाम सूर्यो फूड एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और काम कंपनी का मछली पालन करने के अलावा सी प्रोडक्ट्स तैयार करना है। एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ मछली पालने का मतलब इस तरह की मछली से है जिसे झींगा भी कहते हैं। कंपनी यह काम करके आने वाले दिनों में कितनी तरक्की हासिल करेगी यह काफी हद तक सेक्टर के ग्रोथ पर डिपेंड करता है। सेक्टर ग्रोथ की बात करें तो अभी यह 9.6% के दर से ग्रो कर रहा है, जिसका मार्केट साइज 2023 में $8 बिलियन का था, जो 2032 तक $20 बिलियन के आंकड़े को पार कर सकता है। इसकी क्रोनोलॉजी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी, लोग उसी हिसाब से नॉनवेज खाना भी शुरू करेंगे, जिसमें से कुछ हिस्सा झींगा खाने वालों का भी होगा। यानी इसकी डिमांड मार्केट में आने वाले समय में रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात कंपनी का फंडामेंटल की, तो वहां मामला थोड़ा कमजोर दिख रहा है। सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां कंपनी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। पहला कि कंपनी का पी रेशियो जो कि इंडस्ट्री से कम होना चाहिए है। दूसरा, कंपनी के ऊपर कर्ज ऑलमोस्ट 0 है। इसके अलावा कंपनी का मार्केट कैप से लेकर आरओ यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर सब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कम है। यहां तक कि कंपनी कोई डिविडेंड भी नहीं देती है। खैर, कंपनी छोटी है तो इससे डिविडेंड की क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। यानी कंपनी का न्यू जो है वहां कमजोरी दिख रही है, फंडामेंटल कमजोर है। कई बार न्यू खराब रहने पर भी इंजीनियर्स घर को चट्टान इतना मजबूत बना देते हैं। स्टॉक एनालिसिस में यह रोल टेक्निकल पार्ट प्ले करता है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको एक चीज नजर आएगी कि कोई क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है। क्लियर ट्रेंड का मतलब होता है कि जो बीच में आप गैप देख रहे हैं ना, यह नहीं दिखना चाहिए। जब किसी स्टॉक के बीच में गैप दिखने लगे तो समझ जाइए कि यहाँ कोई बड़ा ऑपरेटर बैठा है और वह अपने हिसाब से स्टॉक को घुमा रहा है। ऐसे स्टॉक में रिस्क हाई होता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि निवेश से पहले जरूर एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। अब जब मैंने चार्ट में गैप का जिक्र कर ही दिया है और मजे की बात यह है कि आज की लर्निंग पार्ट में आपको कैंडल स्टिक के बारे में ही बताने वाला हूं, तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। ये देखिए, उदाहरण के लिए मैंने IRFC का स्टॉक ले लिया। कैंडल स्टिक समझने के लिए ट्रेडिंग व्यू बढ़िया प्लेटफॉर्म है, अभी मैं वही यूज कर रहा हूँ। पहले 3 पॉइंट समझ लीजिए। नंबर 1 जहां लिखा है वहां आपको 147 दिख रहा है, यह कंपनी का करंट प्राइस है। 2 नंबर पर वॉल्यूम है कि उस वक्त कितने लोग इस स्टॉक पर ट्रेड कर रहे थे जब इसकी कीमत 1 से 46 रुपए थी। तीसरा पॉइंट ये है कि जब 10 मई को बाजार खुला तब स्टॉक में भारी गिरावट दिखी गई। रेड कलर का लंबा कैंडल आपको दिख रहा है। यह तब नजर आता है जब सेलर्स स्ट्रांग होते हैं। आप नोटिस करेंगे कि इस दिन हाईएस्ट प्राइस है 147 पर गया है और जब मार्केट क्लोज हुआ तो यह 147.70 पर लुढ़क गया। इससे मोटा मोटी बात यह निकलकर सामने आती है कि उस ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में सेलर्स स्ट्रांग रहे, यानी बिक वाली देखी गई। यह तो हो गई बेसिक, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैंडल क्या इशारा कर रहा है, अप ट्रेंड या डाउन वेज। ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये IRFC का जो स्टॉक हमने लिया हुआ है वह साफ तौर पर यह नहीं दिखा रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। ऐसी स्थिति जब भी आपके सामने दिखे तो कैंडल को थोड़ा सा जूम कर लीजिए, इससे आपको चीज साफ नजर आएंगी। जूम करने से जो आपको चीजें नजर आ रही है उसमें कैंडल छोटा छोटा कैंडल बना रहा है। जो आपको ऐसे ऐसे करके जो पैटर्न दिख रहा है वो छोटा छोटा कैंडल है। अगर रेड कैंडल बन रहा है यानी सेलर्स स्ट्रांग है, स्टॉक नीचे जाएगा। अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है इसका मतलब है कि बायर्स स्ट्रांग है, स्टॉक ऊपर जाएगा। यहाँ चूंकि रेड कैंडल बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक नीचे जाएगा और 147 हाई टच करने के बाद यहाँ स्टॉक 147 पर क्लोज हुआ है। यानी जब मार्केट खुला तो बीच में ही यह कैंडल यह स्पष्ट कर दिया था कि जब मार्केट बंद होगा तो मैक्सिमम यह उम्मीद है कि कम पर ही जाके मार्केट क्लोज हो। अब यहाँ पे एक चीज और देख रहे होंगे कि ये जो कैंडल है इसके बीच में एक पतली सी लाइन दिख रही है। रेड में भी ये चीज दिख रही है और ग्रीन कैंडल में भी ये दिख रही है। इसका क्या मतलब होता है, अगले एपिसोड में इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं लेकर आऊंगा। अभी अगर इस पे डिटेल मैंने जानकारी दी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा।
अभी के लिए आप इतना कीजिए कि जो मैंने अभी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आपको बताया है उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा है तो फीडबैक दीजिए और बताइए कि क्या पसंद आया। साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।